श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। हमारा मन सदा ही श्री वृंदावन रमणीय नित्य निकुंज में बिहार करता रहे। जय जय श्री बिहारी जो की, जय जय हो उन प्राण वल्लभा उनकी बिहारिणी जो की, और जय हो इन श्यामा श्याम को बिहार करवाने वाले ललिता सखी अवतार श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। बरसाना सदा से ही श्री राधा रानी का प्रिय धाम रहा है। पहले यह वृषभानपुर था, परंतु जब स्वामिनी जी प्रकट भई तब से बरसाना कर दिया, क्योंकि बरसाना का अर्थ है वर्षाना। स्वामिनी जी बोली, श्याम सुंदर, हमारे बरसाने में अगर कोई वर्ष में एक बार भी आ जाए तो उस पर कृपा हो जाए, क्योंकि यह मेरो बरसानो है। श्याम सुंदर बोले, स्वामिनी जी, इस सारे जगत के तीर्थ मेरे चरणों से निकले हैं। गंगा मैया मेरे चरणों से प्रकट भई है। यह सब तीर्थ मेरे अंश मात्र से प्रकट हुए हैं। वृंदावन मेरे देह और हृदय है। 5 कोस में नारद पंचरात्र में कहा है, आपका बरसाना मेरे हृदय की धड़कन है प्रिय। बिना धड़कन के हृदय किस काम का। स्वामिनी जी मुस्कुराकर बोली, श्याम सुंदर, इस प्रकार से सभी तीर्थों में सर्वोपरि श्री धाम बरसाना हुआ। तो श्याम सुंदर बोले, हाँ प्रिय, बरसाना ही सब धामों में सर्वोचित और सर्वप्रिय है। श्याम सुंदर बोले, हे प्यारी जो, आपके इस बरसाने में हमें प्रवेश मिलेगा क्या? प्यारी जो कुछ मुंह पिचकार कर बोली, हाँ हाँ जरूर, और अपनी चुनरी श्याम सुंदर के मुख पर देकर बोली, परंतु प्यारे, यहाँ सखी रूप में आना होगा। बरसाना मेरी सखियों का स्थान है और आप मेरी सबसे प्रिय सखी हो। श्याम सुंदर बोले, हे प्यारी जू, मैं बालपन से ही सखियों से डरता आया हूँ। जब छोटो सो था तो मैया से सखियां खूब शिकायत करती। जब बड़ा हुआ तो गोपियां नाम लगाती कि यह वस्त्र चोर है। स्वामिनी जी अपने सिंहासन पर जा बैठी और हाथ में नील कमल का फूल लिए बोली, अच्छा श्याम सुंदर, आप तो बोले थे। श्याम सुंदर बोले, हाँ हाँ प्यारी जो, ये जो भी करती हैं ये सखियां ही करती हैं, सदा ही मुझे तंग करने के लिए। श्याम सुंदर बोलते ही जा रहे थे कि ललिता सखी और विशाखा सखी सभी सखियां आई और सब श्री स्वामिनी जी के निकट खड़ी हो गईं और स्वामिनी जी को पान भेंट किया। श्याम सुंदर कुछ झेप से गए। ललिता जी बोली, क्या हुआ श्याम सुंदर? स्वामिनी जी मुख में पान दिए, पूरा मुख खोले बिना आधे मुख से अदरस टपकाए बोली, ललिता जी कुछ बता रहे थे श्याम सुंदर, कहते हैं सखी तंग करती है हमें। ललिता जी बोली, सखी तंग करती है? हाय हाय। ललिता जी मुस्कुराकर श्री राधा रानी की तरफ इशारा कर बोली, सखियां आपको तंग करती है या आप हमें तंग करते हो? श्री राधा रानी बोली, बस श्याम सुंदर, आपको बरसाने में प्रवेश केवल सखी भेष में ही मिलेगा। ठीक है, श्याम सुंदर बोले, आपकी आज्ञा है तो हम तो सखी भी बन जाएंगे। जैसे सखी की इच्छा वो मेरी इच्छा हुई। अब श्याम सुंदर नंदगांव गए। पूरी रात सोचने लगे, मैंने कितना रूप बनाए हैं, कभी कछुआ का, नरसिंह, बारह, परंतु ये सखी रूप तो बनायो ना, कैसे बनूं सखी? श्याम सुंदर रात्रि के समय अपने कक्ष में सोच ही रहे थे
अब स्वामिनी जी ने कहा है तो सखी बनना ही पड़ेगा, वैसे भी सब बरसाने वारी ही करती हैं, है कि नहीं। अब श्याम सुंदर अपना पीताम्बर अपनी सर पर चुनरी रूप में ले लिया। मैया यशोदा का सिंदूर श्रृंगार सब ले आए और आईने के सामने लग गए सखी बनने। अब अपने केश को जूड़ा बनाना शुरू किया। श्याम सुंदर के केश इतने मुलायम कि बार बार जूड़ा खुल जाता। बेचारे श्याम सुंदर थक गए। अब जैसे तैसे जूड़ा बना लिया। सुबह बरसाना भी जाना है सखी प्रवेश में। अब बिंदी माथे पर लगाए तो गिर जाए बार बार, क्योंकि श्याम सुंदर का माथा इतना चिकना है। मैया दूध दही से जो नहलवाती थी, जैसे तैसे श्याम सुंदर ने बिंदी भी लगा ली। अब नेत्रों में काजल लगावी। अब बरसाने की सखी तो मोटो मोटो काजल लंबा सा लगावी। श्याम सुंदर जब काजल लंबा लगावी तो सारा काजल गालों पर गिर जावे। बोले, रे दारी के काजल, तो को भी आज अपना रंग दिखाने था, काला कहीं को। यह बोल काजल भी लगाए लियो। अब पीताम्बर को धोती से बना लपेटने लगे। अब ज्यों लपेटते तभी गिर जातो। कन्हैया अब खिजिया गया और बोले, दारी के पीताम्बर, सारो दिन मुंह से लिपटे रहेगो। आज धोती बनाए रहूं तो बांधना ही रहा। यह समय बीता जा रहा है, प्रभात होने को है, बरसाना जाना है। सखी बन और सब के सब मेरे बैरी बने हुए हैं। कन्हैया ने जैसे तैसे पीताम्बर को धोती बना लपेट लियो। अब जैसे चलने लगो, गिरते गिरते बचो। अब सोचने लगे, यह बरसाने की नारियां ठीक कहे है, जे हम नंद गांव के ग्वालन से ज्यादा मजबूत हैं। कैसो कैसो श्रृंगार करे और धोती पहन चल भी ले। चलो श्याम सुंदर तैयार तो हो गए। अब जैसे तैसे प्रभात हुई, मैया से बोले, मैया आजो हमें बरसानो जानो है। मधुमंगल की लकड़ी जिससे मैया वो गाय चरावे है, वो खोई गई है वहां। मैया बोली, लाला इतना सवेरे सवेरे। कन्हैया बोला, मैया तो जाने है मधुमंगल हमारो मित्र है और ब्राह्मण तो आशीर्वाद ही देखा तेरे लाला को, और तू ही तो कहवे है कि ब्राह्मण की सेवा कर। मैया ने कहा, ठीक है लाला, तू जा। अब चले कन्हैया सखी बनकर छम 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 चटकते मटकते बरसाने के ओर। पहला श्रृंगार किया, क्यों ना स्वामिनी को दिखाऊं। मन ही मन बहुत खुश हुए कि आज स्वामिनी जी को सबसे पहले मैं अपना श्रृंगार दिखाऊंगा। अब श्याम सुंदर के नथ नाक से निकले तो प्रार्थना करे, अभी मत निकल, स्वामिनी जी को एक बार दिखा दो तब निकल जाना। वहां जूड़ा खोला, प्रार्थना करे, अभी मत खोल, स्वामिनी जी को दिखा तो दूं एक बार। जैसे तैसे संभाल के पहुंच गए बरसाना। सखी वेश में बरसाने की नारियां सब आश्चर्यचकित, कौन सी सखी है ये। कोई कहे कोई नई ब्याह कर आई है, कोई कहे नहीं नहीं ऐसे ही किसी से मिलने आई होगी, कोई कहे हो ना हो इतना जेवर लाद कर आई है तो वृषभानु बाबा के यहाँ आई होगी, राधा रानी की सखी होगी कोई। श्याम सुंदर घबरा गए। बोले, राधा रे राधा, तेरा बरसाना और तेरे यहाँ की नारियां सबको मेरी दंडौत, जो तुम सब इतना श्रृंगार धारण करी हो। जैसे भी करके श्याम सुंदर रंगीली गली में पहुंच गए। श्याम सुंदर जानते थे वही तो हमारी स्वामी जो खेले हैं। वहां ललिता विशाखा आदि की हंसी की टोली सुनी और स्वामिनी को आता देख बोले, ओहो विधाता, शंकर जी कृपा करना, आप ही रास में सखी बन के आए थे ना, तो मेरे पर आज थोड़ी कृपा करना। बस एक बार मैं अपनी प्यारी जो को ये श्रृंगार दिखा दूं, उसके बाद जो मर्जी हो इस श्रृंगार के साथ, बस मेरी आज लाज बच जाए। स्वामिनी जी ने दूर से देखा
ललिता जी देखो देखो कितनी सुंदर सखी बरसाने आई है। श्याम सुंदर ने घूंघट किया था। ललिता जी बोली, महारानी मुख तो देखा नहीं, आपने सुंदर कैसे कहा? अब स्वामिनी जी तो अपने श्याम सुंदर को पहचानती थी और बोली, नहीं ललिता जी देखो देखो कितना प्यारा श्रृंगार किया है। श्याम सुंदर रंगीली गली में घूंघट काढ़े खड़े हैं और चारों तरफ सखियां और श्री राधा रानी स्वामिनी जी कूदकर ताली मारती हुई बोली, ललिता जी हमें इनके साथ खेलना है, हम नहीं जानती, इन्हें देख हमें बहुत आनंद हो रहा है। श्याम सुंदर राधा रानी की बात सुनकर घूंघट खोलने वाले थे कि डर गए कि कहीं श्रृंगार आज मेरा धोखा ना दे जावे। तब श्री राधा रानी ने स्वयं कहा, अरे गजगामी, आपकी चाल मधुर है, हाथ चरण अति आनंद प्रदान करे हैं मुझे, मैं ही आपका घूंघट खोलना चाहती हूँ, खोल सकती हूँ? अंदर श्याम सुंदर आनंद में प्रगाढ़ हो गए और राधा रानी के वचन सुन बोले, खोलो खोलो प्यारी। स्वामिनी जी ने अपने छोटे छोटे कमल हाथों से घूंघट खोला। ललिता जी विशाखा जी सब नैन लगा के देख रही हैं। तभी श्याम सुंदर का मुख देखा तो क्या दिखा, ओहो, सारा काजल नीले नीले गालों पर फैल गया, जैसे नीले आसमान में काले काले बादल। नथ नाक से निकल लटकने लगी, जैसे किसी वृक्ष पर कोई फल। केश मानो ऐसे लगे जैसे कोई तपस्वी के केश हो खुले। बिंदी माथे से सरक कर नासिका पर आ गई, जैसे नासिका सामान पर्वत पर लाल बिंदी सूरज की लालिमा। कभी सखी बना नहीं ना, और बरसाने के तो बाबा रे बाबा, कितना मुश्किल है सखी बनना, वो भी बरसाने की। स्वामिनी जो ठाका मारकर हंस के पूरी रंगीली गली में आनंद सो आई गई। बोली, मेरे कन्हैया प्राण प्रिय, तेरा श्रृंगार सबसे सुंदर है रे। तेरा यह श्रृंगार सखी बनने का था ना, पर तेरे रूप स्वरूप पर तो कितनी सखियां प्राण दे देती हैं। आ मेरे प्यारे, आज मैं तुझे सखी बनाती हूँ बरसाने की। स्वामिनी जी ने बीचों बीच रंगीली गली में एक सुंदर सोने की चौकी मंगवाई और कितने बहुमूल्य अपने आभूषण अपने गले से निकाल लिए। अब श्याम सुंदर को सखी बनाने लग गई। सुंदर सा जूड़ा बांधा, उस पर कई तरह की माला डाली। हर माला पर श्याम श्याम बोलती जा रही थी प्यारी जू। वहां सखियां गीत गाने लगी, रंगीली गली में आज श्याम श्यामा सखी बने। स्वामिनी जी ने बिंदी लगवाई। श्याम बोले, नहीं लगेगी प्यारी जू, माथा चिकना है ना। राधा रानी बोलने लगी, इस चिकने माथे पर बरसानिया रज नहीं लगी अभी। स्वामिनी जी ने रज उठाकर माथे पर लगाई और फिर बिंदी धारण करवाई। अब नाथ पहनाई गई। स्वामिनी जी बोली, इतनी भारी नथ। कालिया नाग को नाथ दिया, पर नथ लगाना नहीं आया। श्याम मुंह छिपाकर हंसने लगे। श्याम सुंदर बोले, वो कालिया नाग भी आपकी कृपा से नाथा था प्यारी जू, तो नथ भी आप ही लगा देवी, कृपा करो। इस प्रकार से श्री राधा रानी ने स्वयं अपने कमल हाथों से श्याम सुंदर का दिव्य श्रृंगार किया। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, बरसाने वाली की जय हो।